कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए नवरात्रि में माता रानी को लगाए जाने वाले भोग, पूजा और मिलने वाले फल के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही उसे लाइक भी किया कीजिए। ये देखते हैं, नवरात्रि में माता के हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक देवी रूप को समर्पित है। उसी के अनुसार माँ की पूजा आराधना की जाती है। हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक देवी रूप को समर्पित है। उसी के अनुसार माँ की पूजा व आराधना की जाती है। को हम क्या भोग लगाएं, किस विधि विधान से हम उनकी पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें ताकि हम माता को जो है प्रसन्न कर सकें। इन 9 देवियों का अलग अलग पसंदीदा खाद्य पदार्थ है। यदि आप उनका वह पदार्थ माता को भोग में लगाए जाए तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नवरात्रि का पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री को हिमालय पुत्री माना जाता है, जिन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं का रक्षक माना गया है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति मिलती है। माँ की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उस स्थान पर आपदा, रोग, व्याधि, संक्रमण का खतरा नहीं होता है तथा जीव निश्चित होकर उस स्थान पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। पुत्री की उपासना करते समय यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और आपको मनवांछित फल प्रदान करती है। वंदे वांछित लावाय चंद्राधृत कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। शैलपुत्री माँ को जो है घी बेहद प्रिय है, इसलिए प्रसाद के रूप में पहले दिन इस दिन देवी को घी अवश्य चढ़ाएं। साथ ही इनके चरणों पर भी लेप की तरह घी लगाएं, जिससे आने वाले समय में आप रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे और आप या आपका परिवार का कोई भी सदस्य लंबी बीमारी से परेशान हो तो वह भी ठीक हो जाएगा। और घी का प्रसाद लगा करके उस प्रसाद को जो है थोड़ा थोड़ा अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य बांटें। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सती होने के बाद इन्होंने इसी रूप में भगवान शिव को दोबारा पति रूप में पाया था। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और साधना करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चारणी माता को आप चीनी शक्कर का भोग अवश्य लगाएं, जिससे परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन जो है माँ चंद्रघंटा का होता है। माथे पर अर्धचंद्र माँ विराजित माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। महिषासुर के साथ माता दुर्गा का युद्ध हो रहा था, तब माता ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। इसलिए नवरात्रि के तृतीय दिन माता के इस चंद्रघंटा रूप का पूजन किया जाता है। चंद्रघंटा नाद की देवी है, यानी स्वर की देवी है, इसलिए इनकी कृपा से साधक स्वर विज्ञान यानी गायन में प्रवीण होता है तथा माँ चंद्रघंटा की जिस पर कृपा होती है उसका स्वर काफी मधुर होता है। चंद्रघंटा की उपासना करने के लिए इस मंत्र का कार्य पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केयुता प्रसाद तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चंद्रघंटा को जो है दूध बेहद पसंद है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन जो है दूध या दूध से बनी हुई मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और दान दी जाए तो इससे देवी बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को होता है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कूष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मंद मंद मुस्कान भर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है, जहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में ही है। माता कूष्मांडा की भक्ति से जो है आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज के दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने के लिए निम्न मंत्र की साधना करनी चाहिए। देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा को मालपुआ बेहद पसंद है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का प्रसाद चढ़ाने और दूसरों को खिलाने वालों की बुद्धि तेज होती है, जिसके बल पर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।
नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है। गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी को लेकर विराजित माता का यह स्वरूप जीवन में प्रेम, स्नेह, संवेदना को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में स्कंद को कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जहाँ माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं, जबकि माँ चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। स्कंद माता की उपासना में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता को जो है पका केला बहुत प्रिय है। अपनी मनोकामना के साथ केले का प्रसाद चढ़ाएं, साथ ही गरीबों में भी अवश्य बांटें। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके रोग शोक भी दूर होंगे। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण माता के स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी शत्रु हंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी, इसलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती है। कात्यायनी की उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी को जो है शहद बहुत प्रिय है, इसलिए प्रसाद में इस दिन शहद या उससे बनी कोई वस्तु का भोग लगा सकते हैं। इससे देवी की कृपा का फल मिलता है और खूबसूरती और आकर्षण भी प्राप्त होता है। रात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। देवी कालरात्रि को प्रलयंकारी देवी माना गया है। दुर्गा का यह रूप ही प्रकृति के प्रकोप का कारण है। कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से यह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की उपासना करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि को जो है गुड़ बेहद प्रिय है। इनकी कृपा प्राप्ति के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोग चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि देवी अगर प्रसन्न हो जाए तो जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश कर देती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी का होता है। 8 वर्ष की आयु में उत्पत्ति होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है, इसलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। महागौरी माता धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप से में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रधारी, चतुर्भुज युक्त है। ये एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए गायन संगीत की प्रिय देवी है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना करने के लिए इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी को नारियल का प्रसाद चढ़ाएं, ब्राह्मणों को इसका दान भी करें। देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है, जो श्वेत वस्त्रों में महाज्ञान देती हैं और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं। देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नवरात्रों की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए माँ सिद्धिदात्री को ही जगत को संचालित करने वाली देवी कहा गया है। सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इन सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने के लिए नवान का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन अर्थात 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके
जो भक्त नवरात्र का समापन करते हैं उनको इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री की जो है इस मंत्र के द्वारा आप उपासना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री को जो है सफ़ेद तिल की पसंदीदा वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तिल से बनी हुई इससे कोई मिठाई या चीज़ों का भोग लगाएं, इससे माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।